अभी जो ना भाई वालों के घर आए, थोड़ी देर हम बैठे हैं और अभी जो ना भाभी जा रही है डॉक्टर के पास और इसके अलावा अम्मी भी ऊपर आई हुई थी मुझे और भाभी जाकर ऊपर रेस्ट करेंगी। चलें ठीक है आप ही, चलें ठीक है भाभी, सॉरी मैंने आपको आप ही कह दिया। वो मुझे बोल के गया, रात को भी उसने मुझे वॉइस मैसेज किया था कि सुबह मुझे जगा देना। अच्छा, अगर मशीन ने बोले छुट्टी ली है क्योंकि कल हमने जो ना पूरे घर में गोल्ड ढूंढना है और कल जो ना जो स्टोरेज में सामान रखे ना। तो गाइज आज सुबह सवेरे मेरी बेगम वैसे तो डेली नाश्ता ही बनाती है इस वक्त, तो अभी जो है ना ये सही चॉपर के जो है ना फायदे उठा रही है। डेली जो ना फिर प्याज ही ना चॉप करती है और कुछ नहीं मिलता आपको। सब कुछ करती, जल्दी जल्दी बनाना था ना, एक तो गैस भी ऐसा है कि जल्दी चला जाता है। तो लास्ट टाइम भी मैंने चॉप करते हुए आपको प्याज ही देखे थे, और वेजिटेबल इसमें चॉप नहीं होती। मैंने की थी ना। कौन सी? टमाटर, प्याज, हरी मिर्च सब चॉप कर दिए, लहसुन अदरक सब कुछ अच्छे से। चलो भाई ये आपका गिफ्ट मैं आपके लिए लाया हूँ। ये जो है ना फ्लावर्स आपके कपड़ों से ड्रेस से मिलता जुलता है, देखें ये गिफ्ट आपके लिए प्यारा सा। वेलकम। इसको वापस वहीं रख देता हूँ जहाँ से उठा के लाया हूँ, आपका गिफ्ट है, ठीक है, वहाँ से वापस उठा सकते हैं आप। ठीक है गाइज, तो ये यहाँ से उठाया था। बाकी जो है ना अभी नाश्ता वगैरह रेडी हो रहा है। वैसे आज क्या बन रहे हैं? ऑमलेट और क्या पराठा बनता है। फिर उसके बाद अभी जो है ना ये टमाटर चॉप करने लगी है, तो नाश्ता बनेगा, उसके बाद नाश्ता करेंगे। जोर के अजान का भी टाइम, अगर जोर के अजान हो रही है। प्लीज मुझे दिखा, मैं थोड़ा सा करता हूँ। हो गया इतनी जल्दी? ये एक रह गया, आ जाए आप कर लें। हाँ मुझे दिखा, मैं भी अपना शौक पूरा कर लूँ। चलें आप भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें। ख्याल से आपने ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसा ना हो कि ढक्कन खुल जाए। ख्याल से आराम से कर, ऊपर से टाइट करो ना, या नीचे रख के कर लेना आराम से। मुझे लगता है मशीन से भी ज्यादा जल्दी ये कर देती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है और बिजली भी यूज नहीं होती। का सीन हो गया स्टॉप, क्योंकि गैस आ नहीं रहा और फातिमा जो तीलियां जला जला के थक गया, लेकिन गैस जो है ना आ ही नहीं रहा है। गैस की लोड शेडिंग चल रही है, तो यहाँ पर जो ना हमारा सिलेंडर का भी गैस खत्म हो गया है। तो गाइस ये हमने सिलेंडर लिया था 6 मंथ्स पहले और मैंने लगाया था इसमें 1000 रुपए का गैस, जो कि कल खत्म हुआ है। अभी चलते हैं भाई, इसको दोबारा से रिफिल करवाते हैं। छोड़ देंगे यार, मैं सिलेंडर रिफिल करवा के आता हूँ। फिर आप जल्दी आ जाए। सड़कें देख के ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई है। ये चेक करें भाई, सड़कें गीली हो रही हैं, लगता है 10-11 बजे के टाइम ना बारिश हुई है। मैं सुबह अम्मी को ड्रॉप करने 7:30 बजे उठा था, लेकिन उस वक्त नहीं होती थी। बाद में हुई होगी बारिश। दीवार की हर जगह पे लिखा हुआ है सिगरेट पीना मना है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है। कौन सिगरेट पिएगा भाई? यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बल्कि हर दीवार पे उन्होंने लिखा हुआ है सिगरेट पीना मना है, क्योंकि सिगरेट लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाना। खैर भाई इसको हम फुल करवा रहे हैं। ये 5 kg इसमें मैक्सिमम आएगा और 280 रुपए किलो चलिए गैस, और टोटल 1400 में ये फुल हो जाएगा। 5 किलो गैस इसमें मैक्सिमम आएगी। और सामने की तरफ डिजिटल मीटर भी लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है। यहाँ से हम अपना वेट भी चेक कर लेते हैं, ये बढ़ जाए तो फिर हम अपना वेट चेक करेंगे। हो गया फुल? चलो भाई ये फुल हो गया। और गाइस ये जो ना कैप रिमूव करके भी लेके आ सकता, मुझे पता नहीं था, फर्स्ट टाइम लाया हूं ना। नेक्स्ट टाइम मैं कैप रिमूव करूंगा। ये वाला रिमूव कर दो, तो ये रिमूव करके ये नीचे का बटन इसको पुश कर देना। अच्छा पुश कर दो, ये निकल जाएगा आराम से। लॉक है इसमें। अच्छा ये लॉक है, नीचे पुश करूंगा तो ये निकल जाएगा। तो यहीं पर गाइस मैं अपना वेट चेक कर लेता हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो मेरा वेट क्या है? तो मेरा वेट है भाई, ओ भाई साहब 78 kg भाई। ठंडी हवा चल रही है, क्या प्यारा मौसम हो रहा है भाई, माशाल्लाह। और आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी, जो कि मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पर मैंने आलू गोभी जो ना काट ली है, वॉश भी कर लिया, और इसी के साथ लहसुन अदरक प्याज टमाटर सब कुछ जो ना टेस्ट तो खैर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि मैंने इनको बारीक चॉप कर लिए, बिल्कुल ही बारीक। तो भी जल्दी से बनाते हैं। आलू और गोभी के लिए हमें चाहिए कढ़ाई। तो सबसे पहले हम रख लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई को मैंने वॉश कर लिया। इसका पानी सूख जाए उसके बाद जो है हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ऑयल। हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम डालेंगे इसमें गोभी। और गोभी जो है मैंने बड़े बड़े पीसेस करके काटे हैं, क्योंकि हम फ्राई करेंगे इसलिए। अब इसमें डालते हैं और फ्राई करते हैं। अब जो है ना गोभी को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी, और अब जो हम दोनों चीज़ों को मिक्स करके भून लेंगे गोभी को अच्छे से। गोभी को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, तो अब हम गोभी को निकाल लेंगे। यहाँ पर देखें गोभी को भून कर मैंने उसे निकाल लिया है। अब हम इसी सेम कढ़ाई में जो है ना आलू डालकर भून लेंगे। आलू को भी हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, तो आलू को भी हम निकाल लेते हैं। आलू भी फ्राई करके मैंने निकाल लिए हैं। अब जो है ना हमारे मसाले की बारी आ गई है। पहले हमें इसी ऑयल में जो है ना जीरा डालना है 1 चम्मच, और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। चम्मच बड़ा तो इसलिए मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ जीरे का। तो अभी इसे थोड़ा सा भून लेंगे। जीरे को थोड़ा सा भून लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज।
प्याज जो है हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन जो कि हमने बिल्कुल ही चॉप कर लिए थे, मिक्स करके भून लेंगे थोड़ा सा। अब बारी आ गई मसाले डालने की, तो अभी हम मसाले डालेंगे इसमें। सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, आधे से भी कम चम्मच डालेंगे हम हल्दी। उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और इसी के साथ हम डालेंगे 2 चम्मच सूखा धनिया। सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। हम मसालों को हमने अच्छे तरीके से पका लिए, तो अब हम डालेंगे इसमें टमाटरों का पेस्ट। गोभी को भूनते हुए मैंने नमक डाला था थोड़ा सा, तो इसलिए जो है अभी मैं डाल दूँ आधा चम्मच नमक। सारे को हमने अच्छे तरीके से पका लिया, तो अब हम इसमें डालेंगे भुने हुए आलू और साथ ही में भुनी हुई गोभी। तो अभी जो है इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, ताकि जो भी हमने मसाला बनाया वो इन दोनों को अच्छे तरीके से लग जाए। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब हम डालेंगे इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी, क्योंकि आलू भी साइज़ में बड़े थे और इसके अलावा गोभी भी साइज़ में बड़ी थी। आलू और गोभी को भून तो लिए थे, लेकिन थोड़े थोड़े वो कच्चे हैं, तो इसलिए हम पानी डालेंगे और थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाएगी हमारी, इसलिए हम डालेंगे 1.5 गिलास पानी। पानी डाल दे तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब जो है हम दे देंगे ढक्कन। यहाँ पर देखिए हमारी सब्जी बन रही है और साथ ही मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि गैस का बिल्कुल ही पता नहीं है, गैस कभी भी जा सकते हैं, तो इसलिए जो है मैंने सोचा जल्दी जल्दी रोटी भी बना लेते हैं। दूसरे चूल्हे पर बना कर रख दी है, लेकिन अभी तक हमारी सब्जी रेडी नहीं हुई, तो अभी हम इसको भी चेक कर लेते हैं। खुशबू तो मज़े की आ रही है। अभी चम्मच लगाकर चेक करते हैं कि आलू गले हैं या नहीं गले। आलू बड़े ज़िद्दी हैं, 10 से 15 मिनट अभी और भी लगेंगे, तो अभी ढक्कन दे देते हैं। और आग जो है बिल्कुल ही मैंने स्लो कर दिए। आग मैंने इसलिए स्लो की हुई ताकि आराम से जो है सब्जी बने और सही से पक जाए। तो फाइनली जी आलू और गोभी की सब्जी हो चुकी है एकदम रेडी। खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है, मुझे भूख भी लगना स्टार्ट हो गई है, तो अभी खाना खाते हैं और फिर बताते हैं आपको कि कैसी बनी है सब्जी। और अभी टाइम हो रहा है 5:44। इस टाइम जो है अब्बू का खाने का टाइम होता है, तो मैं डेली कोशिश करती हूँ कि अब्बू को 5 साढ़े 5 तक जो है खाना दे दूँ। और गाइस मैं अभी आया हूँ सदर, और सदर में खाने आया हूँ बीफ पुलाव, क्योंकि मेरा बड़ा मन कर रहा था बीफ पुलाव खाने का। और आज मैं बड़े से बाद छोटे मोबाइल से व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि बड़ा मोबाइल ऑफिस में रख के आया हूँ, तो छोटा मोबाइल लेके आया हूँ। तो खैर अभी ऑर्डर कर दिया है और अपने पुलाव का वेट कर रहा हूँ। तो भाई मेरे ख्याल से मेरा ही पुलाव लेके आ रहे हैं। ये भाई लेके आ गए मेरा बीफ पुलाव, ये डेट का ऑर्डर किया है, तो अभी खाते हैं बीफ पुलाव। फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, देखने में कैसा है। खाना खाने के बाद अभी आए हूँ पठान भाई के होटल, और यहाँ से पूरी करेंगे हम विटामिन चाय की कमी। बहुत कम जगह है जहाँ प्याले में चाय प्रोवाइड की जाती है, तो यहाँ पे प्याला तो फुल गर्म हो रहा है, थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद चाय पियेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मैं टू फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जो है मैं जा रही ऊपर, क्योंकि भाभी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो अभी चलते हैं ऊपर, भाभी से भी होकर आते हैं। बाकी अभी तक अम्मी नहीं आई, अम्मी मुझे लगता है आज थोड़ा लेट आएगी, तो अभी हम चलते हैं होकर आते हैं। और अभी जो है भाई वालों के घर आए, थोड़ी देर हम बैठे हैं और अभी जो है भाभी जा रही है डॉक्टर के पास। और इसके अलावा अम्मी भी ऊपर आई हुई थी, मुझे पता ही नहीं अम्मी आ गई हैं ऑफिस से। मैं दरवाजे से ऊपर आ गई थी। अच्छा, मुझे लगा तो वो तुम्हारे अब्बू ने दरवाजा खोला। अच्छा, मैंने उसको पर्स पकड़ाया, मैंने बोला मैं ऊपर जा रही हूँ। मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा लिशवा की तबीयत ठीक नहीं। फिर मैं अच्छा। सीधे ऊपर आया। अभी हम जा रहे हैं नीचे और इसके बाद भाभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो अभी चलते हैं हम। और अभी जो है ना भाभी हो चुके हैं रेडी जाने के लिए, अवाया वगैरह भी वेयर कर लिए और अभी हम भी नीचे जाने लगे। तो मैंने सोचा कि व्लॉग में एक बार भाभी को भी मैं दिखा दूँ। कैसी हैं भाभी आप? तबीयत का सुना, आप ठीक हुई थोड़ी बहुत तबीयत? अभी तो जा रहे डॉक्टर के पास, लगा ठीक हो जाए। चलें फिर, आप किसके साथ जा रही हैं वैसे? खाला के साथ जा रही हूँ। चलें ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो अम्मी को और मुझे बुला लीजिएगा। अम्मी जा तो नहीं रही वैसे। बुला लेना। नीचे आ जाऊंगी, नीचे से तो ऊपर आऊंगी। इतने लोगों को फिर आने भी नहीं देंगे ना, हालत ज्यादा बेहतर समझते ना तुम्हारी। जानती है ना डॉक्टर? हाँ वो जानती है, मैं इतना नहीं जानती उसको। चलें ठीक से है खाला जाती थे रही है ना जी। इसलिए मैं कह रही हूँ जरूरत पड़ी तो फिर मुझे और आपको बुला लेगी। सही है, चलें ठीक है। चलें अभी हम भी चलते हैं नीचे, फिर वापसी पर जब डॉक्टर से होकर आइएगा ना फिर आ जाएगा, थोड़ी देर बैठिएगा नीचे। हाँ फिर रेस्ट करूंगी नीचे। हाँ हाँ चलें जी, अभी चलते हैं हम भी नीचे। अम्मी को मैंने खाना दिया, अम्मी ने खाना खा लिया। अभी जो है ना अम्मी की चाय बनाई है, तो अभी चल कर देखते हैं। और अभी जो है ना भाभी आ गई हैं डॉक्टर से होकर, तो रोटी हमने बाहर से मंगवा ली हैं, तो अभी मैंने सालन गर्म करके प्लेट में डाल लिया, तो अभी लेकर चलते हैं अंदर। अम्मी के रूम में बैठी हुई भाभी। चलें ठीक है, आप ही चलें ठीक है भाभी। सॉरी मैंने आपको आप ही कह दिया, वो दरअसल ना आप ही कहने की आदत है ना, तो इसलिए मुँह से आप ही निकल गए। तो आप जाएँ रेस्ट करें, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। और भाभी के साथ काफ़ी देर हम बैठे हैं, बातचीत की है, और अभी भाभी चली गई ऊपर। और मैंने सोचा कि अभी अम्मी को भी व्लॉग में दिखा देते हैं। तो पहले तो अम्मी आप ये बताएं आपका दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा दिन अच्छा रहा आपका? हाँ, थोड़ी सी परेशानी आई थी शाम को भाभी की।
हाँ उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी ना, खराब हो गई। फिर हमने कहा कि हम भी चलते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन जब वो गए ना, एक तो टाइम लग गया, 2-3 घंटे लग गए उनका ना नाम में, तो हमें टेंशन लग गई। और दूसरा उनके पास ना मोबाइल भी नहीं था, इसमें डेटा वगैरह कुछ होता है तो बंदा पूछ लेता है। तो मैंने आज अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी एक मोबाइल होना लाजमी है, ऐसे बंदा जाता है, जैसे अभी भाभी वाले गए हैं 2-3 घंटे लगाए हैं ना, तो हमें एक टेंशन हो रही थी, एक तो कॉल भी नहीं कर पा रहे थे, दूसरा किसी के साथ जा भी नहीं सकते थे हम। तो खैर उन्होंने बताया कि रश था इसलिए जो है मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आइंदा हमें आप कोशिश कीजिएगा कि उनके पास एक मोबाइल हो जिसमें डेटा वगैरह हो। ऐसे बंदा बाहर जाता है, किसी की जरूरत पड़ जाती है घर से, छोटा सा होना चाहिए। जी हमारे पास भी आईफोन है छोटा, उसमें डेटा होता है, सब कुछ होता है। उसमें है सिम है? हाँ सिम है उसमें, लेकिन वो मेरे पास था नहीं मोबाइल, वो आपके बेटे लेके गए थे ऑफिस, वरना मैं दे देती भाभी को। टेंशन होती है ना, किसी भी चीज की किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है ना, इसलिए पैसों की भी जरूरत पड़ सकती है। तो खैर अभी भाभी गई हैं ऊपर, और अभी जो है अम्मी को भी तसल्ली हुई है कि अभी उनकी तबीयत ठीक है, अभी जो है वो खाना शाना खा कर गई है ऊपर। ठीक है अम्मी, अब आप टेंशन फ्री होकर सो जाए। अभी तो सोती हूँ भाई, मुझे नींद बहुत आ रही है। हाँ अभी आपको नींद आएगी, क्योंकि अभी जनाब टेंशन फ्री हो गई है ना। बिल्कुल। चलें जी, अभी जनामी भी जाते हैं सोने, और खैर मैं तो अभी नहीं सोऊंगी, क्योंकि मैं तो मेरे हस्बैंड आएंगे तब सोऊंगी। आज तब सोओगी? हाँ मैंने कहा था कि इसको 9 बजे सुला दिया करो। अम्मी नींद आए तो सोना, जब नींद नहीं आती तो क्या करूँ मैं? वो मुझे बोल के गया, रात को भी उसने मुझे वॉइस मैसेज किया था कि सुबह मुझे जगा देना। अच्छा। अगर मशीन में बोले कोई जगाने की जरूरत नहीं है। हाँ अब वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके बेटे लेट आते हैं ना, इसलिए। हाँ, नहीं जगाने दिया, तो वो सुबह फिर बोल रहा था आपने जगाया क्यों नहीं? हाँ अब वो मुझे भी मना करते हैं, सही। वो मुझे मना करते हैं कि उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको सोने दो। मुझे भी नहीं जगाने देती। खैर कोई बात नहीं अम्मी। और जूस मेरे ख्याल में इधर भूल के गई भाभी। अच्छा फ्रिज में देखो, रखा खाया? है? हाँ ये रखा है अम्मी। हाँ 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 भाई, देते हैं देते हैं देते हैं देते हैं। जूस वो रखे। इधर जा रहा है। ये क्या लेके जा रहा है? अपना सामान। पैम्पर शैम्पर सब कुछ लेके जा रहे हैं। मैं ऊपर सोए कर रहा, मुझे लग रहा है अंदर है ना। हाँ मेरे बगैर ये रहता है। मेरी तरह दुआ भी ऐसी थी, वो लोग मेरे बगैर रहती ही नहीं थी। गाइस आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करेंगे, और बाकी आज ऑफिस की ब्रेक लेके मैं सदर गया था और वहाँ पर पुलाव खाया। पुलाव इतना खास नहीं था, वहाँ का फर्स्ट टाइम खाया था, लेकिन जो फर्स्ट टाइम मैंने पठान की चाय पी थी ना, ओए होए क्या कड़क दूध पत्ती चाय बनाई थी, दूध ठोक के पत्ती रोक के। आइंदा जो है ना वहीं पर पीने जाएंगे। उस होटल का नाम कोयटा तो नहीं था, कुछ डिफरेंट था, लोकेशन याद है मुझे, होटल का नाम नहीं याद। तो बड़ी ज़बरदस्त चाय थी। बाकी इसके साथ साथ जो है कल ऑफिस से छुट्टी ली है, क्योंकि कल हमने जो है ना पूरे घर में गोल्ड ढूंढना है, और कल जो है ना जो स्टोरेज में सामान रखे ना उसे वापस से निकालना है। तो ये करना है भाई, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उसी में से मिलेगा। अगर उसमें से ना मिला ना तो फिर जो है ना बड़ी बैड सीन होने वाला है भाई। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला मेरी यही दुआ है, आप सब भी दुआ कीजिएगा। कल जो है ना जो घर में हम जांच पड़ताल करने वाले उसमें हमें मिल जाए इंशाल्लाह ताला, उम्मीद करते हैं मिल जाएगा। तो कल मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है, और बाकी ये सीन है भाई, कल जो है ना मैंने बहुत सारे काम करने हैं, घर के लॉक भी चेंज करवाने हैं, क्योंकि किसी भी रूम का ना लॉक ठीक नहीं है, सारे लॉक जो है ना खराब है। आपको दिखाते चलें भाई, ये जो लॉकों का हाल है ना, ये चेक करें, लॉक जो है ना ये चेक करें, ये देखें ये जाम है। इसके अलावा जो है ना ये वाला लॉक चेक करें, ये भी जो है ना ये भी ख़राब है। हर गेट के, ये वाला भी दिखा देना भाई, सिर्फ मेन गेट के लॉक के अलावा ना सारे लॉक ख़राब है। ये लॉक भी ख़राब है, पता नहीं पेंट करवाने के बाद जो है ना पेंट की वजह से ख़राब हुए या पहले से ख़राब थे। नहीं खराब नहीं थे पहले, मतलब थोड़े बहुत सही थे, मतलब अटक जाते थे, वहाँ बंद सही से हो जाते थे थोड़े बहुत, लेकिन लॉक नहीं होता ना, लॉक काम नहीं करता था। लेकिन जब कलर करवाया ना, हाँ। तो आपने उनसे कहा कि ना लॉक लगवाने हैं ना, तो उन्होंने ना यहाँ से ना जो लकड़ी से ना काटी है थोड़ा। हाँ क्योंकि ये दरवाजे सही बंद नहीं होते थे असल में। हाँ। तो दरवाजे जो ना पहले बंद करते थे ना तो सही बंद नहीं होते थे, तो उन्होंने ना कोनों पे रेगमा लगाए और फिर जो ना अब सही से बंद होते। और मैंने कलर करवाना था इसलिए जो ना मैंने लॉक नहीं लगवाया था, क्योंकि फिर लॉक पे कलर लग जाता है और फिर खराब लगते हैं। तो अब जो है ना लॉक चेंज करने, हर गेट का लॉक चेंज होगा। मेन गेट जो लकड़ी के लगे हैं उसके लॉक सही है, बट ये जो रूम्स के लॉक है ना ये खराब है, तो इनके वॉशरूम के लॉक भी खराब है। तो ये सीने सारे लॉक्स चेंज करने। बाकी कल मैंने ऑफिस से जैसे कि मैंने बताया छुट्टी ली है, वैसे मेरी नॉर्मली सैटरडे होती है, लेकिन कल थर्सडे, तो थर्सडे छुट्टी करूंगा। इसके साथ साथ एक आज जो ना बुरी खबर सुनने को मिली है, वो ये है कि भाई फातिमा की अम्मी का एक्सीडेंट हुआ है। भाई उमर और फातिमा की अम्मी साथ थे और वो जा रहे थे, तो उनका एक्सीडेंट हुआ, किसी बाइक ने हिट किए। लास्ट टाइम हम गए थे सज्जाद चाचू की डेथ हुई थी, तो उनकी भी मेन खानपुर जो रोड जाती ना वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, और वहाँ पर उनका जो ना ऑन द स्पॉट
इंतकाल हो गया था। एक तो जो रोड बना हुआ है ना नवाकोट से खानपुर को जाता है, एक ये बहुत बड़ा खतरनाक रोड है भाई, क्योंकि एक तो यहाँ पर कट गया था और बीच में कोई ब्लॉक्स भी नहीं लगे हुए, मतलब आने जाने का रोड अलग अलग होता है ना, वैसा कोई सीन है। वहाँ पर एक ही रोड है, उसमें ट्रैफिक जा भी रही है और उस साइड से आ भी रही है, इतना मतलब खुला रोड भी नहीं है, कंजेस्टेड जगह है, एक टाइम पे एक ही गाड़ी लेन में चल सकती है और वहाँ पर ओवरटेक करने के चक्कर में काफी हादसा होते हैं। और एक दो कट भी उस रोड पे ऐसे आ रहे हैं कि जो है अगला बंदा नजर नहीं आता कि उस कट के उस तरफ कोई बंदा आ रहा है। बड़ा खतरनाक रोड था। अभी हम गए थे ना तो मैंने जो है एक्सीडेंट एक तो वहाँ पर हुआ था फातिमा के चाचू का, और मैंने जो ना कोई बाइक वगैरह लेके नहीं चलाई क्योंकि मैं ना वहाँ पर घर में बैठा रहता था, लेकिन मैं बाहर रोड पे नहीं निकला था। बाकी उमर के पास अभी नई बाइक भी आई है और उसकी उम्र भी इतनी नहीं है और उसको नई बाइक दिला दी है और डेली खानपुर आना जाना और उस रोड से तो बहुत ही डेंजरस है भाई। फिर अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह ताला जल्द शिफा देगा मेरी सासू माँ और उमर को, और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाकी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अल्लाह करे इस पे एक्शन ले, क्योंकि इस रोड पे ना बहुत सारे हादसा होते हैं। मैंने सुना था आए दिन कोई ना कोई उस रोड पे एक्सीडेंट होता है, तो वो रोड खुला करना चाहिए और बीच में ना ब्लॉक लगाना चाहिए। जैसे यहाँ कराची के रोड है ना, वैसा रोड है, वन वे लगता है भाई, एक ही रास्ता जाने का है, तो बीच में ब्लॉक्स लग जाएंगे ना तो दोनों साइड ट्रैफिक अलग अलग हो जाएगी। तो ये है कि हमारी पूरी दुआ है हमारी सासू माँ और उमर के लिए कि अल्लाह ताला उनको जल्द शिफायाब करे। बाकी भाई आपने जाना है मामा के पास तो चली जाएं, मैं माजरत चाहता हूँ, नहीं जा सकता ड्यू टू माई ऑफिस, तो इसलिए मेरी तरफ से माजरत है। आपको ही पता है, आपको भी सिचुएशन का आइडिया होगा, तो अगर आप जाना चाहते हैं मामा के पास तो आप चली जाएं। आना तो है, देखते हैं। हाँ जी, अब्बू को आप लेके जा सकती हैं, मेरा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अम्मी का एक्सीडेंट हुआ ना तो मैंने अम्मी से बात की, तो मैंने कहा कि मैं आ जाऊँ, तो अम्मी कहने लगी कि तुम मत आओ, तुमने अभी शिफ्टिंग वगैरह की है, तुम बहुत थकी हुई होगी, मुझे परेशानी होगी, घर है, सब चीजें हैं। मम्मी ने कहा देख लो, तुम अगर मैनेज कर सको तो आ जाओ, वरना तुम्हारी मर्जी, तो अगर तुम नहीं भी आ सकते तो कोई मसले की बात नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी बहन है, सब है यहाँ पर। मैंने कहा चलो ठीक है। देख लो, अगर तुम्हें याद आ रही है और इतने अरसे से तुम गई भी नहीं हो, बहनों से भी नहीं मिली, पापा से भी नहीं मिली, अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ। वैसे हमने ना जून जुलाई की छुट्टियां होती हैं स्कूल की, तो हमने कहा था कि बहनों को यहाँ पर भिजवा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर शिफ्टिंग वगैरह भी हुई थी, तो वो आए भी नहीं ना। आए इसलिए नहीं क्योंकि मसला था ना, अकेले कैसे आते वो, उमर तो खैर लड़का है, वो तो आ सकता है अकेले, लेकिन मेरी हाँ उमर आया था ना शिफ्टिंग के लिए, तो हमने कहा था कभी उमर देखे ना, उमर आया था तो हमने कहा था उमर के साथ किसी सिस्टर को भिजवा दीजिएगा। उस वक्त मेरे ख्याल से छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी, ऐसी था जब शिफ्टिंग के लिए वो आया था शायद याद नहीं। हाँ, तो उमर के साथ नहीं भिजवाया क्योंकि एक तो खुद जो है ना बच्चा दिमाग है, और बाकी यहाँ पर आया था ना तो मैंने खुद उसको ना एक दो मरतबा बाइक दी थी। हालांकि मैं शिफ्टिंग के दरमियान खुद मुझे जरूरत थी कि मेरे साथ कोई ना मेरी हेल्प करे, लेकिन मैं उसे बाइक नहीं देता था भाई, सही बात है, क्योंकि उसका भी ना दिमाग वही बच्चों वाला है, वो बाइक लेके कहीं आगे भी चले जाए ना, वो मतलब एक जिम्मेदारी होती है ना कि वो हमारे पास आया था और मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मेरे पास दो बाइक होती थी ना, तो मैं फिर भी उसको बाइक नहीं देता था कि वो बाइक पे ना घूमे आगे पीछे, क्योंकि माशाल्लाह उसका कद तो लंबा हो गया लेकिन उसका दिमाग जो ना अभी बच्चों वाला है, तो इसलिए मैं उसे ना बाइक हैंड ओवर नहीं करता। तो हमारी जो है सास ससुर जी ने ना उन्होंने उमर को ब्रांड न्यू बाइक दिला के दे दी है। तो अब जो है ना अक्सर मैं जो है ना पंजाब जाता हूँ ना तो मैं अवॉइड करता हूँ उसको दूर लेके जाना, क्योंकि भाई एक तो वहाँ के मेन रोड जैसे कि मैंने बताया खानपुर जो मेन रोड जाता है ना वो बड़ा डेंजरस है भाई, और दूसरा मैं खुद जो है ना अवॉइड करता हूँ वहाँ पर बाइक चलाना, वहाँ पर ट्रैफिक जो ना बहुत ओवर स्पीड चल रही होती है भाई गाड़ियाँ, और बड़े बड़े ट्राले भी चल रहे होते हैं, तो मैं खुद अवॉइड करता हूँ कि वहाँ पर बाइक निकलो। अब जब लास्ट टाइम गए थे तो मेरे ख्याल से मैंने बाइक नहीं चलाई थी ना, वहाँ पे अंदर बैठे रहता था, पैदल चले जाता था, लेकिन मैंने बाइक बिल्कुल नहीं चलाई। याद है हम लोग पैदल चल के गए थे इतना दूर सुबह, याद है? हाँ मुझे भी याद है। याद आया गाइस, हम बहुत दूर चले गए थे और मुझे उसको खाने के मेरे फीवर भी हो रहा था, लेकिन मैंने बाइक नहीं चलाई भाई, क्योंकि और आपको पता है हमारे घर से गांव तक जो है ना बाइक पर 1 किलोमीटर का वही सफर है, और हमारे लिए 20-25 किलोमीटर था वो। हाँ, असल में ना क्योंकि हम जो ना कच्चे के रास्ते जा रहे थे और वहाँ पर ना बहुत सारी मिट्टी थी और हमारे पाँव दब रहे थे, तब सही चला नहीं जा रहा था, रोही वाला एरिया था ना वो, देहात है ना। हाँ, तो वहाँ पर मेन सड़क से नहीं जा रहे थे, तो वहाँ पर पाँव दब रहे थे, इसलिए ना चलने में दुश्वारी हो रही थी, तो इसलिए हमसे चला नहीं जा रहा था। जो 1 किलोमीटर का सफर बता रहे ना वो 10 किलोमीटर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर सड़क पक्की नहीं थी और पाँव ना दब रहे थे मिट्टी में। तो ये सीन था भाई। ब्लॉग काफी लंबा हो रहा है, बाकी हमारी दुआएं सासू माँ और उमर के साथ हैं। अल्लाह ताला आपको जल्द शिफायाब करे, बल्कि पूरी फैमिली को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। जितने भी देखने वाले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप दुआएं कीजिएगा, भाई ये भी दुआ करेंगे कि वो रोड जो है ना जल्द बन जाए, ताकि वहाँ पर जो है ना मजीद एक्सीडेंट्स और हादसा ना हो। इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे, अभी सोते हैं, कल सुबह उठना है, बहुत सारे काम भी करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, टाटा, अल्लाह हाफिज़। और आप सब लोग मेरी अम्मी और मेरे भाई के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।